हेलो फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स और जिंदगी में अक्सर आपको पता चल जाता है हु योर रियल फ्रेंड्स आर और कौन जो आपको मीठी छुरी मारते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे दो कंट्रीज के बारे में जो अभी वॉर पे गए हैं, विच आर इजराइल एंड ईरान। एक कंट्री जिसके साथ हमारे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, वो क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, वो दे आर द बेस्ट पीपल टू जज, बट उसके बावजूद उसने हमें हेल्प किया, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ इजराइल। एंड द सेकेंड इज ईरान। ईरान से हम एक टाइम पे 70% क्रूड ऑयल कर लेते थे, बट उसने जब मौका देखा उसने कश्मीर के बारे में अपना वेनम ज़रूर फैलाया। एंड उसके बावजूद हमने चाबहार में पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की, तब भी उसने, जब हमने आर्टिकल 370 रिवोक किया था, उसके बाद भी उन्होंने हमारे खिलाफ जरूर बोला। तो लेट्स रिवाइंड द क्लॉक। वक्त है 1965 का। 1965 में खुमैनी सरकार अभी नहीं आई थी, सो इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट थिंग्स हैड नॉट हैपेंड। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द शाह ऑफ ईरान, आपको मालूम होगा 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी पीपल ड्रेस्ड एज मुजाहिद, वन थिंग दैट दे आर वेरी गुड एट, हाइडिंग देयर ओन आर्मी पीपल, वो लोग इंडिया आए, उन्होंने इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की और लोकल कश्मीर में उन्होंने एक मास मूवमेंट मिलिटेंसी क्रिएट करने की कोशिश की। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान को एक ऑफर दिया था कि पाकिस्तान एयरप्लेन्स वहाँ पे सक्सेसफुली रह सकते हैं, वो वहाँ पे सेफली रहेंगे, बिकॉज वो ईरान का बॉर्डर में होंगे तो वो दूर होंगे। साइमल्टेनियसली जो भी सप्लाईज चाहिए होगी, जो भी डैमेजेस चाहिए होंगे, आपको मालूम होगा 1965 में इंडियाज इकोनॉमी वाज नॉट एज गुड एज व्हाट इट इज इन 2025 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पाकिस्तान को सारी सपोर्ट मिल रही थी यूएस आर्मी से, सो उनके पेटेंट टैंक्स हो गए, उनकी जो एयरफोर्स हो गई, दे हैड मच बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मच बेटर मिलिट्री हार्डवेयर दैन व्हाट इंडिया हैड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिली थी ईरान से। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स को जो भी डैमेजेस होते थे उनके रिपेयर्स ईरान करवाता था। तो आपको अगर लगता है चाबहार पोर्ट में इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के बावजूद दे विल लेट गो ऑफ देयर इंटरेस्ट विच इज connecting with India and connecting with Pakistan to destroy India, so that is not going to happen. पिछले 40 साल से ईरान में एक सैंक्शन लगा हुआ है बाय यूएस, सो ऑफिशियली नो कंट्री कैन बाय ऑयल फ्रॉम देम। ईरान से कोई ऐसा इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग नहीं है, सो दे आर रिलाइंग ऑन व्हाट, दे आर रिलाइंग ओनली ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स। उसके बावजूद उनका कंट्री चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? वो चल रहा है जो कि पाकिस्तान के थ्रू स्मगलिंग होती है उनकी ऑयल की। सो दैट इज हाउ ईरान हैज बीन मेकिंग मनी। सो इफ यू फील इंडिया के लिए वो पाकिस्तान को धोखा देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और अब हम बात करेंगे द सेकेंड कंट्री विच इज इजराइल। For a very long time we did not have official diplomatic channels or diplomatic connection with Israel for God knows reasons. Now comes 1971 war, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। At that point of time, once again, US had always abandoned India. All these people in India जो सोचते हैं कि इंडिया और US एक परमानेंट फ्रेंड्स हैं, वो कभी भी नहीं है। America will never ever abandon Pakistan for India, and in fact उसने अपनी 7th fleet यहाँ भेजी थी बे ऑफ बंगाल में। That's a separate thing which we will have a detailed podcast on. इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने भेजी थी। उस समय हमारे को सपोर्ट किया था एम्यूनेशन में इजराइल ने इन अ वेरी ग्रेट डिटेल। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मायर ने स्पेसिफिकली एक मैसेज, पब्लिकली अवेलेबल मैसेज है जो आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा, तो उन्होंने बोला था कि टेल इंदिरा गांधी, टेल योर प्राइम मिनिस्टर दैट शी इज नॉट अलोन एंड वी स्टैंड विद हर। नाउ कम्स द 1999 कारगिल वॉर। इसी टाइम पे हुआ था, 26 साल पहले। तो इस टाइम पे भी हमारे पास टेक्नोलॉजी में हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कोई काम नहीं किया, एज वी आर ऑल अवेयर ऑफ, एज फार एज द मिलिट्री इंटेलिजेंस इज कंसर्न। हमारे को सैटेलाइट इमेजरी किसने दी? हमें इजराइल ने दी। हमें नाइट विजन गियर किसने दिया? हमें इजराइल ने दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 26 ईयर्स बैक जो ड्रोन्स, जो यूएवीज थे, उस टाइम की सारी सपोर्ट हमारे को इजराइल ने दी। इनफैक्ट जो हमारे मिराज 2000 बॉम्बर्स थे, जो हमारे
इंडियन टेरिटरी में जो पाकिस्तान आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री स्पेसिफिकली आई हुई थी हमारे मिराज 2000 के लिए, जो आपको मिसाइल्स चाहिए थी, दैट वाज ऑल सप्लाइड बाय इजराइल। इन फैक्ट, like I said, I am going to talk about this in greater detail. 1999 में भी जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट्स थे, which were predominantly owned by US, they were helping Pakistan to give the exact location, the grid reference, the latitude, longitude of Indian Army, whereas Israel did not do that. Israel helped us back in 1971. It also helped us in 1999 Kargil war. Now in 2019, very recently, 6 years back, there was a Balakot strike. In Balakot strike as well, हमारे जो bombers थे, उनको जो support चाहिए थी, once again the Spice 2000 bombs and जो laser guided थी, all of that was supported, was given to us by Israel. So starting from 1971 to 1999 Kargil to Balakot, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हिरोन ड्रोन्स थे, वो जो कामिकाजी ड्रोन्स है, वो भी इंडिया ने इजराइल से लिया था। सो वी शुड नो हु आवर रियल फ्रेंड्स आर। वी टू आर द टू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। लाइक आई सेड, इफ एनी ऑफ अस थिंक कि चाबहार पोर्ट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ हमने डॉलर्स कर दिए, तो ईरान हमारे दोस्त बन गए। No, Iran needs us at this point of time. Why? Because India needs oil. The moment Iran का interest खत्म हो जाएगा, they will move on. Whereas Israel has always helped us in whatever capacity they could. They helped us in 1971 जब हमारे diplomatic relations नहीं थे, जब हमने decide किया diplomatic relations नहीं थे, तब भी उन्होंने हमारी दोस्ती को importance देते हुए, उसका एक reason ये है कि Jews, यहूदी जो हैं across the world पिछले 2000 साल में persecute हुए हैं। India is the only country where Jews have been welcomed. They have not been persecuted. There have been no targeted killing, nothing. We have welcomed them with the open arms and now they are helping us back. It is about time that we as Indians realize कि हमारे दोस्त कौन है। कल परसों ही एक आया था कि इजराइल एम्बेसी के बाहर कुछ फ्री गाजा, फ्री पैलेस्टीन, ये सब नारे चल रहे थे। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट रियली रियलाइज कि व्हाट आर वी लुकिंग एट। 90% ऑफ दीज पीपल, अगर हमने इनको मैप दे दिया और इनको बोला चलो पॉइंट आउट करो कि गाजा कहाँ है, इजराइल कहाँ है, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। वी हैव टू बी श्योर ऑफ द फैक्ट दैट हु आवर फ्रेंड्स आर, वी नीड टू स्टैंड विद देम बिकॉज दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस इन द पास्ट, even when we did not have diplomatic relations. So in the end, I like to say in foreign policy, we must remember who our true friends are. वो नहीं जो हमें जादू की झप्पी देते हैं, बट वो जब हम नीचे हों, जब हमारे पर कोई हेल्प ना कर रहा हो, उससे हमने वो हमारे को at that point of time हमारी हेल्प करे। Who shares our fight? Because जब गोलियां चलती हैं, जब दुनिया आपका साथ नहीं देती है, तो जो कंट्री आपका साथ दे, आप उन्हीं को असली दोस्त माने। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।